आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए पढ़ने वाले का, रचनाकार का मनोबल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप सुनते जाते हैं वैसे वैसे मनोबल बढ़ता जाता है। उर्मी जी पढ़िए। एक और मुक्तक सुन लीजिएगा कि प्यार आँखों ने किया, दिल पे ये इल्जाम नहीं। बाबा प्यार आँखों ने किया, दिल पे ये इल्जाम नहीं। बाबा तुम्हारे बिन जो ढले ऐसी कोई शाम नहीं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें। क्या बात मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें, वरना हाथों की लकीरों में तेरा नाम, वरना हाथों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने प्रेम के, इतने प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेन्नई आना सार्थक हो गया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाजिर करती हूँ। प्यार आँखों ने किया, दिल पे ये इल्जाम नहीं। तुम्हारे बिन जो ढले ऐसी कोई शाम नहीं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें, वरना हाथों की लकीरों में तेरा नाम नहीं। और सुनिएगा कि शुक्रिया। आँख ही आँख में शब सारी गुजर जाती है, आँख ही आँख में शब सारी गुजर जाती है। मेरे कुछ ख्वाबों की तकदीर संवर जाती है। मैं तेरी याद में खो जाती हूँ अक्सर ऐसे। कैसे? मैं तेरी याद में खो जाती हूँ अक्सर ऐसे, जैसे सागर में नदी कोई उतर जाए है। भाई वाह उर्मिला जी, कमाल है। सागर में नदी कोई उतर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आप, लगातार सुनाते रहने का मन हो रहा है। सुनिएगा। सुन रहा हूँ। सुनाऊं गीत? अब आप कल्पना करिए, एक बदसूरत आदमी को निहार कर इनका गणित गड़बड़ा जाता है। अब मैं भी ऐसा ही होता तो कविता नहीं पढ़ पाती। अब ताली बजा दीजिए। सुनिएगा जी। चंद जज्बात को अल्फाज दे रही हूँ मैं, वाह वाह। चंद जज्बात को अल्फाज दे रही हूँ मैं, प्यार के पंख को परवाज दे रही हूँ मैं। दूर तक फैले उदासी के घने जंगल में, दूर तक फैले उदासी के घने जंगल में, तेरी आवाज को आवाज दे रही हूँ, तेरी आवाज को आवाज। बहुत अच्छा उर्मिला जी, लूट लिया। वाह वाह। अरे मुझे थोड़ा ही कवि सम्मेलन को। शुक्रिया। अब अगर आप लोगों की इजाजत है तो इजाजत सबकी, करतल ध्वनि कीजिए, इजाजत दीजिए। हाँ, मेरी शर्त वही है अभी भी कि आपकी तालियां बंद तो मेरा काव्य पाठ बंद, या फिर इतना होगा कि पूरी रात चलेगा। एक गीत पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। प्रेम के प्रारंभिक पल, इंद्रधनुष के झूले में झूलता हुआ मन प्राण, सांसों में हर पल महकता हुआ चंदन वन, प्रियतम की मधुर स्मृति में डूबे हुए स्वप्निल नयन। लेकिन अचानक स्वप्न भंग होता है, सम्मोहन टूटता है, प्यार का तिलिस्म आंखों से ओझल हो जाता है, और उस समय नारी मन में, आहत नारी मन में क्या निवेदन, क्या प्रार्थना उठती है, उसको एक गीत के रूप में कहने की कोशिश की है। स्वागत सुनिएगा। बहुत अच्छा स्वागत है। सिर्फ एहसास का आकाश न देना मुझको, सिर्फ एहसास का आकाश न देना मुझको, टूट जाए जो वो विश्वास न देना मुझको, टूट जाए जो वो विश्वास न देना मुझको।
सिर्फ एहसास का आकाश न देना मुझको, टूट जाए जो वो विश्वास न देना मुझको, टूट जाए जो वो विश्वास न देना मुझको। बंद पढ़ती हूँ जी। जिसकी मंजिल न हो ऐसी तो कोई राह न दो, जिसकी मंजिल न हो ऐसी तो कोई राह न दो, मेरी सांसों को जला दे मुझे वो चाह न दो, जिसका अंजाम न हो ऐसा तो आगाज न दो, जिसका अंजाम न हो ऐसा तो आगाज न दो, जो न पूरा हो मुझे ऐसा कोई ख्वाब न दो, जो न पूरा हो मुझे ऐसा कोई ख्वाब न दो, रेत में नीर का आभास न देना मुझको, टूट जाए जो विश्वास न देना मुझको, टूट जाए जो विश्वास न देना मुझको। और गीत का समापन बंद पढ़ती हूँ। बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं, एक समय के बाद उन वादों और उन कस्मों में कुछ नहीं रह जाता, वो सब ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न में किए गए थे। उन वादों को याद करके जब मन दुखी होता है तब कहना चाहती हूँ, फूल राहों में बिछाने की बात मत करना, फूल राहों में बिछाने की बात मत करना, जिंदगी मुझ पे लुटाने की बात मत करना, चांद को तोड़ के लाने की बात मत करना, चांद को तोड़ के लाने की बात मत करना, बस मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। बहुत अच्छा बस है। मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना, आंसुओं का कोई इतिहास न देना मुझको, आंसुओं का कोई इतिहास न देना मुझको, टूट जाए जो वो विश्वास न देना मुझको, टूट जाए जो विश्वास। वाह, क्या बात है। तालियां। दरअसल टेलीविजन देखने में दिमाग कहीं और हो जाता है, इसलिए आप बजा सकते हो जी। एक छंद पे सुनिए। होली पे बहुत सारी बातें कही गई, सभी कवियों ने अपने तरीके से कुछ न कुछ होली के लिए कहा, पर एक होली का जो सबसे मधुर रूप है वो हमें ब्रज में देखने को मिलता है जी। श्री कृष्ण की गोकुल रसखाने ब्रज वृंदावन की जो होली है वो मशहूर है, और वहाँ होली सच्चे अर्थों में होली है क्योंकि वो प्रेम के रंग में डूबी हुई है। बेशक। ऐसे में जब फागुन का महीना आता है, बसंत का आगमन होता है, धरती का अंग अंग अनंग के रस में डूब जाता है, कोयल ऋतुराज के आने का संदेश पढ़कर सुनाती है, और उस संदेश को सुनकर पलाश के गाल लाल लाल हो उठते हैं। बाबा। पीले पुष्पों से सजी हुई सरसों की कोमल काया जब धीरे से अपना स्वर्ण दुकूल लहराती है, तो ऐसे मन में, इस ऐसे समय में मन में अनुराग का जो गीत गुंजरित होता है, वो गीत जब ब्रज की गोपिकाओं में होता है और कृष्ण वहाँ नहीं है, तो वो याद करती हैं। उनको 4 छंद के रूप में मैंने लिखा है, और वो चारों छंद एक के बाद एक लगातार मैं आपको सुनाऊंगी। आप ब्रज भाषा को जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको समझ में आएगा, और ना भी समझ में आएगा तो कृष्ण के भाव में विभोर हो जाएगा। बहुत अच्छा तर्क दिया है, वाह वाह जी। पढ़िए। गीत आप लोगों को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। और ये पूजा का गीत है, मेरे पूजा का छंद है, इसको मैं हर जगह नहीं सुनाती। आज आप लोग मिले हैं इसलिए सुनाने का साहस कर रही हूँ, नहीं तो मैं ये आम कवि सम्मेलनों में ये छंद नहीं पढ़ती हूँ कभी। सुनिएगा। मादक मदन आयो तन में अगन लायो, प्रिय सी मिलन की पुलक फिर छाई है। बाबा। सांस सांस जो है बाट प्रीतम के आवन की, पुनि पुनि सुधि मन भावन की आई है। अबला बिरहिनी को दशा जाने कौन आज, मन में न जाने क्या उमंग अकुलाई है।
वन में भटक रही बावरी सी चहूं और हाय हाय। ढूंढत फिरत सब और पगलाई हाय हाय। है। बढ़िया। अखियों से नीर बहे चित्त में न धीर रहे, पग पग पर बनी कंटक जुन्हाई है। यमुना के नीर मंद मदिर समीर में और फागुनी अबीर में वो श्याम छवि छाई है। बाबा। भ्रमरों के गुंजन में गोकुल के कुंजन में हाय हाय। सब और बस वही निठुर कन्हाई है। चले आओ कान्हा कान्हा चले आओ तुम, अब बांसुरी की धुन फिर मन में समाई है। बाबा। और बहुत तर्क अच्छा। क्या देती है, याद किस किस की दिलाती है, बहुत सुनिएगा। अच्छा है बाबा। पीत दुख में तिहारे देखो पीत है कदम्ब वृक्ष। कदम के वृक्ष पीले हैं, वो हाँ। पतझड़ की वजह से नहीं है, कृष्ण के जाने के दुख वियोग में की है। वजह से तर्क अच्छा है बाबा। दुख में तिहारे देखो पीत है कदम्ब वृक्ष, इनकी भी सुधि तेरे उर में ना आई है। भूखे हैं सुदामा कछु इनका तो ध्यान करो, द्रौपदी की लाज आज तूने ना बचाई है। व्याकुल है मीरा नंद नंदन तिहारे बिना, उसकी भी प्रीति तूने अब बिसराई है। रोज विष पीती वो हो, जाने कैसे जीती वो हो, और श्याम कैसी तेरी यह निठुराई है। बहुत अच्छी। और श्याम कैसी तेरी यह निठुराई बढ़िया है। है उर्मिला और जी। समापन छंद पढ़ती हूँ, स्वागत जो है। अंत में गोपी को लगता है कि कहीं कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो किसी और के प्रेम जाल में उलझ गए हैं। वो जो सौतिया डाह की प्रवृत्ति है स्त्रियों की, उस विचार को मैं रेखांकित करने का मैंने प्रयास किया है छंद में। सुनिएगा समापन का छंद और उसके साथ मुझे आशीष देकर विदा कीजिएगा। स्वागत है। तन मन मैंने वार्यो वाणी का छूटो ना डार्यो। हाँ हाँ। तन मन मैंने वार्यो वाणी का छूटो ना डार्यो, यह नई रीत तेरी उसी ने चलाई है। वाह वाह। तो से ना ही बोलूं अब आओगे जो घन श्याम, हाँ। अब तक तेरी आज मेरी बारी आई है। बाबा। मन करे कागज नयन करे लेखनी, बाबा। और आंसू करे स्याही जैसे विपदा लिखाई है। बाबा। इतने जतन करी व्याकुल वियोगिनी ने, फागुन के आवन की पतिया पठाई है। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा आपका, उर्मिला बहुत बहुत जी। आभार। बधाइयाँ बहुत।